की रूपरेखा होगी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥੀ ਹਿਮੰਗਲ ਰਾਜ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜੀ। साथी प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष और यहाँ पर मौजूद पार्टी के नेता और डीवाईएफआई के जितने भी कॉमरेड्स, मैं डीवाईएफआई कार्यकारिणी जो केंद्रीय कमेटी है उसकी तरफ से आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम देता हूँ। आज भगत सिंह के जन्मदिन पर मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और ये मौका डीवाईएफआई पंजाब ने मुझे दिया, इसलिए मैं उसका भी डीवाईएफआई जो पंजाब है उसको भी मैं कंग्रेचुलेशंस देता हूँ। और सभी को पता है कि ये देश का माहौल अब कैसा है। आज जो ये देश का माहौल है हम लोगों का, इसमें ये भगत सिंह जैसा जो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों को शरण करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये देश में जो माहौल है ना, ये माहौल पूरा सांप्रदायिक माहौल जैसा है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है देश के सत्ते पर, वो लोग देश का जो ये फ्रीडम मूवमेंट का जो हिस्ट्री है इसको मिटा देना चाहते हैं। आप लोगों को सभी को ये पता है। ये कुछ दिन पहले देश के ये जो बीजेपी गवर्नमेंट, इन लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में उन लोगों ने मनाया है। अगर आप लोग दिल्ली जाएंगे ना, तो हम तो दिल्ली में रहते हैं अभी, तो आप लोग अगर दिल्ली में जाएंगे तो आपको वहां पर देखना, तो रास्ते पर जो है वहां पर भगत सिंह का भी तस्वीर आपको देखने मिलेगा, और ठीक भगत सिंह के पास में आपको सावरकर पता है उसका भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भगत सिंह और सावरकर का तस्वीर एक साथ ये देश में कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी का जो सरकार है, ये लोग यही कहना चाहते हैं कि सावरकर जैसा लोग, ये भगत सिंह जैसा ही है। भगत सिंह और उनके जो साथियों थे वो असल में फ्रीडम फाइटर नहीं थे। सावरकर जैसा लोग ये देश के असल फ्रीडम फाइटर थे। मैं क्यों आपके सामने ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि सावरकर कौन था। ये जो सावरकर है, ये देश के फ्रीडम फाइट जो मूवमेंट था, जो स्ट्रगल था, उसमें उसका कोई भी एक भी परसेंटेज आपको उसमें कोई भी इसका कोई जिम्मेदारी नहीं था कॉमरेड। लेकिन फिर भी आज एक बीजेपी सावरकर जैसे लोगों को फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी बोलने में और हिस्ट्री में लिखने का कोशिश कर रहा है पूरा देश भर। इसलिए भगत सिंह और सावरकर का तस्वीर एक साथ दिल्ली में आपको अगर आप लोग जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा वहां पर रास्ते पर। लेकिन ये सावरकर कौन था? ये सावरकर जो था, जिसको ब्रिटिश ने उसको जो सजाई कलापानी जो है, अंडमान जो सेलुलर जेल है, उसमें उसको भेजा गया था। जब उसको भेजा गया था, उसके बाद ये सावरकर 6 बार ब्रिटिश को एपोलॉजी, माफी मांग के मुचलेका दिया, वो चिट्ठी दिया कि मैंने जो किया है ये गलत था, हम आगे ये सब नहीं करेंगे, आगे हम ब्रिटिश के साथ ही रहेंगे, ब्रिटिश लोग जो बोलेगा हम वो काम करेंगे। और उसको 6 बार वो एपोलॉजी लेटर, वो माफी मांगने का जो लेटर है, उन्हें माफी मांगे थे लेटर भेजकर। उसके बाद उसको वो सेलुलर जेल जो है वहां से उसको छुट्टी मिल गया था उसका। लेकिन आप लोगों को पता है कि भगत सिंह जैसा जो क्रांतिकारी देश में थे, उन लोगों ने अपना जान दे दिया देश के फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल है, जो मूवमेंट है, उसके लिए। लेकिन ये सावरकर जो बीजेपी का जो क्या बोले उसको पूर्वसूरी जो कहता है, डिसेंडर जो कहता है, जिसको वो लोगों ने ब्रिटिश के साथ, उसके बाद ब्रिटिश के साथ ही उन लोगों ने था। लेकिन आज ये बीजेपी देश भर में ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया है जहां पर ये भगत सिंह और सावरकर एक है, ऐसा एक माहौल बीजेपी पूरा देश भर में बना दिया है। लेकिन इसके खिलाफ डीवाईएफआई, एसएफआई और जितने भी लेफ्ट का जो मास ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये भाजपा सरकार देश में
करना चाहते हैं कि देश का ये जो लिगासी है, जो ट्रेडिशन है हम लोगों का, उसको ये लोग जो हिस्ट्री का जो पन्ना है, हिस्ट्री का बुक का जितना भी पन्ना है, उसे ये मिटा देना चाहते हैं कि ये सब जो लिगासी ट्रेडिशन जो है इसको हिस्ट्री में नहीं चाहिए। सावरकर जैसा जो लोग थे जो माफी मांगे थे ब्रिटिश के सामने, उन लोगों का जो लिगासी ट्रेडिशन है उसको सामने, झूठा जो ट्रेडिशन है लिगासी है उसको सामने लेना वो लोग चाहते हैं। यहाँ पर जो ये बीजेपी भाजपा सरकार यही कर रहा है। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को अब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शरण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बीजेपी से हमको लड़ना है, ये जो झूठा जो हिस्ट्री बीजेपी हमारे सामने जो लेकर आना चाहते हैं, इसके खिलाफ अगर हमको लड़ना पड़ेगा तो भगत सिंह जैसा जो क्रांतिकारी है, फ्रीडम फाइटर्स है, उन लोगों को हमको ज्यादा से ज्यादा शरण करना पड़ेगा। ये बीजेपी का, मैंने तो आपको सावरकर के सामने मैंने आपको बोला, जो सावरकर जो ब्रिटिश को जो वो 6 नंबर जो चिट्ठी देते ना माफी मांगकर, उसमें उन्होंने लिखा था, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। आपको पता है इसका मतलब क्या है? सर्वेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके पैर पे नीचे रहूंगा, आप जो बोलेंगे हम वो काम करूंगा। और आप एक बात देखेंगे कि सावरकर के साथ साथ बीजेपी और एक जो नेता है, आप लोगों को पता है उन लोगों का, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसका भी वो नाम कहते हैं कि ये भी असल में फ्रीडम फाइटर है। लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर जैसा ही लोग थे। फ्रीडम फाइटर जो मूवमेंट था, उस पर जो स्ट्रगल था, ये आजादी का जो स्ट्रगल था, उसमें उसका भी कोई भी वो जिम्मेदारी उसमें उसका नहीं था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वहाँ का वाइस चांसलर था। तो एक बार वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया था, नोटिस दिया था वाइस चांसलर के तरफ से कि ब्रिटिश का जो फ्लैग है सबको इसको सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ छात्रों ने यह कहा कि हम नहीं करेंगे, ब्रिटिश फ्लैग जो है इसको हम नहीं सैल्यूट करेंगे। तो उन्होंने वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी कहते हैं, आप देखेंगे देश भर उसका भी नाम वो लोग प्रचार में आते हैं, कैंपेन करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो उन्होंने जिन छात्राओं ने वो ब्रिटिश फ्लैग को सैल्यूट नहीं किया, उसको रस्टिकेट कर दिया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। जो बाद में ये जो स्टूडेंट्स लीडर थे, उन लोगों ने लेफ्ट के साथ जुड़ गए थे उसके बाद। और आपको ये भी पता है कि जब हमारे देश में ये जो भारत छोड़ो जो आंदोलन जब हो रहा था, जहां पर भी ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर जैसा लोगों था, सब ब्रिटिश को कहा था कि हम ब्रिटिश के साथ रहेंगे, हम ये भारत छोड़ो जो आंदोलन जो मूवमेंट जो हो रहा है इसके खिलाफ रहेंगे। तो यही है ये बीजेपी आज का जो है, इसका हिस्ट्री है, इतिहास है, यही है उन लोगों का। ये देश के ये जो आजादी का जो स्ट्रगल है, उसमें कोई जिम्मेदारी ना होने के बराबर जो है उन लोगों का भागीदारी, उसके बाद भी वो आज देश में बोल रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा देश प्रेमी है, वो सबसे ज्यादा देश प्रेमी, उससे ज्यादा कोई देश प्रेमी संगठन ये भारत में, ये देश में नहीं है। ये सब झूठ के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है कॉमरेड। और ये लड़ाई ये डीवाईएफआई देश भर लड़ रहा है। कुछ दिन पहले मुझे महाराष्ट्र में पुणे में जाने का मौका मिला था। आपको पता है कि 23 जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो 23 मार्च जो उसका फांसी हुआ था, तो वो महाराष्ट्र पुणे से राजगुरु भी थे उनके साथ, उसके सहयोगी थे। तो कुछ दिन पहले 24 पिछले जो 24 अगस्त था, वो राजगुरु का जन्मदिन था। तो हम लोग गए थे वो महाराष्ट्र पुणे, हम वहां पर जुलूस निकाला, बाइक रैली हुआ पूरा महाराष्ट्र में उसको लेकर, क्योंकि भगत सिंह को भी हमको याद करना पड़ेगा, उसके साथ ये राजगुरु, सुखदेव और जितने भी क्रांतिकारी है देश के लिए लड़े थे, सबको हमको याद करना पड़ेगा। इस समय ये देश के जो माहौल है, इस समय हमको करना पड़ेगा। तो आज हमें मौका मिला यहाँ पर आने के लिए। मुझे पंजाबी समझ में नहीं आता है कॉमरेड, मैं बंगाल से हूँ, ठीक है, मुझे इंग्लिश अच्छा आता है, लेकिन हिंदी अब मैं सीख रहा हूँ, मैंने कोशिश कर रहा हूँ बोलने में, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन पंजाबी मुझे समझ में नहीं आता है कॉमरेड। लेकिन ये पंजाब का कॉमरेड लोगों का आपका जो स्पिरिट है,
जो जोश है ये हम फील कर सकता है कॉमरेड। ये उन लोग पार्टी का जो सेक्रेटरी यहाँ पर बोल रहे थे ना, वो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा था। और गुरविंद जी ने मुझे 2-3 बात बोला यहाँ पर, तो आप लोगों का ये जो स्पिरिट है, जोश है, ये बहुत ही अच्छा है। इस जोश के साथ, स्पिरिट के साथ ही हमको लड़ना पड़ेगा। और आज हम रात को लौट जाएंगे दिल्ली, बहुत काम है डीएफआई का, हम लौटेंगे, लेकिन ये उम्मीद के साथ लौटेंगे कि जहां पर भगत सिंह का जैसा ट्रेडिशन है, लिगासी है, वहां पर डीवाईएफआई और अदर्स जो मास ऑर्गेनाइजेशन है, सभी हम एक साथ लड़ेंगे एक नया इतिहास लिखने के लिए। ये जरूरी है कॉमरेड, ये जरूरी है, क्योंकि ये भाजपा के खिलाफ हमको लड़ना है, ये लड़ाई हमको जीतना है। जीत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना भी टाइम जाएगा, आपको पता है, ये लोग देश का जितना भी ट्रेडिशनल लेगेसी हिस्ट्री है, सबको ये मिटा देगा। यही काम चल रहा है। आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद देश में क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी आप लोगों को पता है कि 2014 से 2019 तक ये भाजपा का जो सरकार था, और 2019 के बाद जो भाजपा का सरकार है, इसमें बहुत फर्क है कॉमरेड। क्योंकि 2019 के बाद ये जो भाजपा का सरकार है, ये जो पूरा जो स्टेट है, इसको ये कंट्रोल में पूरा ले लिया है। अभी तक आपको पता है, आप जाएंगे देखिए, मीडिया वाला, देश का 95% मीडिया उसके कंट्रोल में है, भाजपा के कंट्रोल में है। अब चले जाइए, जितना भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से जितना भी हाई कोर्ट है, आपको मिलेगा कि वहां पर वो जो जजेस है, वो भी उन लोगों का ही लोग है। आप जाइए, जहां पर जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सब आरएसएस और भाजपा का लोग वहां पर है। आप जाइए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां पर भी सब आरएसएस का लोग बैठा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश को, उसका जो टारगेट है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको वो करेंगे। आपको ये भी पता है कि 2024 में फिर से लोकसभा इलेक्शन होगा, और बीजेपी 2024 में जो भी इलेक्शन के उसका जो प्रिपरेशन है, वो शुरू कर दिया। आप लोगों को पता है कि वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2014 में हम 400 प्लस सीट जीतेंगे देश में। आप इसको, हमको ये जो बीजेपी का जो ये बात है ना, इसको हम सही से लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हमको पता है कि बीजेपी जो बोलता है वो करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को पता है कि 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के पहले जो 1 साल था, तो 1 साल के पहले ऐसा लग रहा था कि देश में भाजपा के सरकार फिर से नहीं आएगी, ये नरेंद्र मोदी दोबारा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगी। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों को पता है कि वो एक पुलवामा का जो घटना है, उसको लेकर पूरा देश का माहौल उन लोगों ने बदल दिया था, और ये मीडिया वाला उन लोगों को साथ दिया था ये माहौल बदलने के लिए। फिर 2014 में बीजेपी को जितना सीट मिला था, उससे ज्यादा सीट 2019 में मिल गया था। ये हमको शरण में रखना पड़ेगा कॉमरेड, ये रखना पड़ेगा कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके साथ पूरा स्टेट है कॉमरेड, पूरा स्टेट। ये जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, आपको पता है सबको कि तब राम मंदिर का जो मामला है, उसको फैसला हो गया। ये मामला कैसे, कहां पर था, किसी को भी नहीं पता था देश के। लेकिन 1 महीने पहले वो राय जब हुआ था, वो उसका वर्डिक्ट जो दिए थे, तो उसे 1 महीने पहले सबको पता चला कि वो राम मंदिर का जो मामला है अयोध्या में, वो उसका राय हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि उसका वर्डिक्ट राय क्या आया, वो बीजेपी के एकदम बीजेपी जो चाहते थे उसी तरफ से वो राय आया है। और बाद में हम लोगों को ये भी पता चला कि उसका जो 5% का जो बेंच था, उसका जो मुख्य जो जजेस थे उसको वो राष्ट्रपति नॉमिनेटेड राज्यसभा का मेंबर उन लोगों ने बना दिया था। तो बीजेपी कुछ भी कर सकता है, इसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। ये जो मिट्टी है, जो ये पंजाब का जो मिट्टी है, ये आंदोलन स्ट्रगल मूवमेंट का मिट्टी है। तो इस मिट्टी से फिर एक बार ये बीजेपी के खिलाफ हमको ये समझना चाहिए कि फिर एक बार आजादी का लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। ऐसा ही माहौल अब देश में बन गया है, और बीजेपी यही चाहता है कि उसका जो टारगेट है वो पूरा करके वो सब कुछ करेगा। तो ये लड़ाई जो है, हमको पता है, आप लोगों को भी पता है कि ये लड़ाई हम लोगों के लिए एकदम ऐसा नहीं है कि हम लड़ेंगे और हो जाएगा। इस लड़ाई में हम लोगों को फिर से हम लोगों को शहीद होना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि
इस वक्त ये 5 सालों में DRSI का कितना सारा लोग विभिन्न जो केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, बंगाल में आप जाइए, कितने को अब शहीद होना पड़ा है इसके खिलाफ लड़ने में, तो हम तैयार है कॉमरेड। DRSI और अदर जो मास जो ऑर्गेनाइजेशन व्यक्त का है, पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग जानते हैं कि शहीद होने का माने उसका मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग शहीद होते हैं। तो हम लोगों को पता है, जिसने भी ये DRSI का झंडा हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ के आया है, सबको पता है कि हम लड़ने के लिए, अब जब लड़ेंगे तो हमको शहीद होने का, शहीद हम हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं चले जाएंगे। तो ये लड़ाई लड़ेंगे। मैंने और एक बार कहना चाहता हूँ कि ये पंजाब का जो स्पिरिट और जो जोश है, इसके साथ ही हम देश भर लड़ेंगे। और आप लोगों को एक बात मुझे कहना है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हम यहाँ पर ज्यादातर नहीं बोलेंगे आपके सामने, बस एक बात बोलना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका क्या हालत है देश में, ये आप सभी को आपको पता है। पंजाब में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये सितंबर 27 और 28 है। और अगर आप देखेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे रिपोर्ट है, कल पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर था 7.4%। तो इसको लेकर भी हम लोग लड़ रहे हैं। DYFI 3 नवंबर दिल्ली में हम लोग पार्लियामेंट मार्च करेंगे ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो पंजाब से भी आप लोगों को जाना पड़ेगा। दिल्ली से नजदीक जितना भी जो स्टेट है, इसमें पंजाब एक है, तो पंजाब से आप लोगों को कॉमरेड जाना पड़ेगा। कल हमारा CEC मीटिंग हुआ है, हम लोगों ने बात किया है, लेकिन आप लोगों को कॉमरेड जैसे भी है जाना पड़ेगा। अगर पंजाब से कॉमरेड, DRSI का कॉमरेड उस पार्लियामेंट मार्च में नहीं जाएंगे तो दिल्ली में पार्लियामेंट मार्च कैसे सफल होगा कॉमरेड। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कॉमरेड आप सभी लोगों के सामने कि जो पार्लियामेंट मार्च होगा, जो जितना भी हो सके वो हाईएस्ट एफर्ट देकर ये 3 नवंबर को रैली जो 11 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट में होगा, जंतर मंतर में होगा, वहां पर सीताराम येचुरी हमारा मेन स्पीकर रहेंगे। कल हम लोगों ने फैसला लिया है CEC के मीटिंग में, उन्होंने बोला है कि हम जाएंगे आपके मीटिंग पर। तो पंजाब से भी आप लोगों को जाना पड़ेगा। और पंजाब के अंदर जितने भी युवाओं का जितना भी मुद्दा है, उसको लेकर भी पंजाब स्टेट कमेटी को यहाँ पर मूवमेंट बनाना पड़ेगा। हम लोग तो करेंगे, देश में तो करेंगे, लेकिन हमारा देश का जो इतना सारा जो स्टेट है, इसका हर स्टेट का हर का कुछ मुद्दे हैं। अगर ये मुद्दे को साथ लेकर हम नहीं लड़ेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो पंजाब का जो अनएम्प्लॉयमेंट और युवाओं का जितना भी मुद्दे हैं, उसको भी लेकर, उसको भी हमारे एक मूवमेंट में शामिल करके हम लोगों को लड़ना है कॉमरेड। और मेरा पूरा उम्मीद है कि पंजाब जैसा स्टेट ये कर पाएगा, क्योंकि आपका ये एबिलिटी है, पंजाब का ऐसा लीडरशिप है, पंजाब का यहाँ पर ऐसा कॉमरेड है जो ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना, अगर पंजाब में हम मजबूत होंगे तो हम देश में भी मजबूत होंगे। अगर पंजाब में हम मजबूत नहीं होंगे तो हम देश में भी मजबूत नहीं हो सकेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं मेरा जो भी कहना था ये खत्म करता हूँ कॉमरेड। मुझे लगता है कि मेरा हिंदी आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं पहले हिंदी नहीं बोल सकता था और हिंदी समझ सकता हूँ।